गांव नूरपुर हमेशा अपनी सादगी, खुलूस और भाईचारे की मिसालों की वजह से मशहूर था। इस गांव में हर कोई दूसरे का दुख दर्द समझता और एक दूसरे की मदद को हमा वक्त तैयार रहता था। मगर इसी गांव में एक ऐसा शख्स भी था जो अपनी चालाकी और मक्कारी की वजह से पहचाना जाता था। इसका नाम अकरम था और वो लोगों को झूठ बोलकर, साजिशें करके और चालाकी से धोखा देकर अपनी बात मनवाने में माहिर था। अकरम की चालाकियों से गांव वाले अक्सर परेशान रहते थे, मगर वो किसी न किसी तरह हमेशा बच निकलता था। दूसरी तरफ गांव में रहमत नामी एक शख्स भी रहता था जो अपनी ईमानदारी, सच्चाई और नेक नीति की वजह से बहुत इज्जतदार था। वो हर हाल में सच बोलता, चाहे इसके लिए इसे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। लोग इस पर भरोसा करते थे और इसे गांव का सबसे नेक और दियानतदार शख्स मानते थे। अकरम को हमेशा इस बात पर गुस्सा आता था कि गांव वाले रहमत को इससे ज्यादा इज्जत देते। वो चाहता था कि किसी न किसी तरह रहमत को झूठा साबित करे और लोगों के दिलों में उसके खिलाफ बदगुमानी पैदा करे। एक दिन इसे एक चालाक मंसूबा सूझा। गांव के रईस की बीवी का एक कीमती हार गुम हो गया। रईस की बीवी बहुत परेशान हो गई और पूरे गांव में हलचल मच गई। अकरम ने मौका देखकर फौरन गांव के लोगों में यह बात फैलानी शुरू कर दी कि इसने रहमत को हार उठाते देखा है। पहले तो लोगों को यकीन नहीं आया, मगर जब अकरम ने अपनी चर्ब ज़बानी से उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की तो कुछ लोग इसकी बातों में आ गए। जब गांव के बुजुर्गों ने रहमत को बुलाया तो इसने हैरत से कहा, यह सरासर झूठ है, मैंने हार नहीं चराया। लेकिन अकरम अपनी चालाकी में मजीद आगे बढ़ा और कहा, अगर ये झूठा नहीं है तो अपने घर की तलाशी देने में क्या हर्ज है। गांव वाले कुछ लम्हे तजब्जुब में रहे, फिर रईस ने हुक्म दिया कि रहमत के घर की तलाशी ली जाए। जब सिपाही इसके घर पहुंचे तो वहां एक कोने में कुछ चमकता हुआ नजर आया। मजमा हैरत और खौफ से देख रहा था कि एक छोटे बक्से में लिपटा हार बरामद हुआ। पूरे गांव में चामगोइयां होने लगे। रहमत का रंग फक हो गया, मगर फिर अचानक इसने वो संदूक खोला और सब चीख उठे। बक्से के नीचे एक खून आलूद खंजर पड़ा था। रहमत ने वो खंजर रईस के कदमों में डाल दिया और कहा, यह मेरे घर में कैसे आया? अगर मैंने चोरी की होती तो मैं इसे अपनी जगह क्यों रखता? रईस ने गुस्से से अकरम को घूरा, मगर वो अभी भी अपनी चालाकी में मस्त था। ये एक साजिश है, अकरम बोला। रहमत ने खुद मेरे खिलाफ जाल बिछाया है। मगर इसी लम्हे एक और हैरानकुन इंकिशाफ हुआ। गांव के एक बूढ़े शख्स ने कहा, मैंने कल रात अकरम को रहमत के घर के करीब देखा था। वो खिड़की से घर के अंदर जा रहा था। शायद इसी लम्हे अकरम का खंजर गिरा होगा। इसी लम्हे रईस ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अकरम के घर की तलाशी ली जाए। पूरा गांव अकरम के घर जा पहुंचा और जैसे ही सिपाहियों ने अलमारी खोली, वहां से हार के अलावा कई और कीमती अशिया भी बरामद हुई, जिनमें रईस की बीवी के जेवरात और गांव के कई दीगर अफराद की गुमशुदा चीजें शामिल थीं। सबसे चौंका देने वाली चीज वही खून आलूद कपड़े थे जो इस खंजर के साथ जुड़े हुए थे। लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। अकरम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो भागने की कोशिश में था कि रईस के सिपाहियों ने इसे दबोच लिया। तभी रईस ने कहकहा लगाकर कहा, चोर वो नहीं होता जिस पर इल्जाम लगाया जाए, बल्कि वो होता है जो इल्जाम लगाने के बाद भी बच निकलने की कोशिश करे। गांव के लोग हैरानी और गुस्से के मिले जले जज्बात के साथ अकरम की तरफ देख रहे थे। अचानक एक नौजवान आगे बढ़ा और बोला, यह तो वही हार है जो चंद साल पहले मेरी बहन की शादी में गुम हुआ था। ये सुनकर पूरा गांव चीखने लगा। अब अकरम का पर्दा मुकम्मल तौर पर फाश हो चुका था। रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, सच का रास्ता हमेशा लंबा होता है, मगर वो अंजाम पर रोशनी लेकर आता है। रईस ने अकरम को जेल भेजने का हुक्म दे दिया और पूरे गांव ने सुकून का सांस लिया। अकरम को जब सिपाही ले जा रहे थे तो वो चला रहा था, ये सब साजिश है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मगर अब कोई इसकी बात सुनने वाला नहीं था। गांव के लोग रहमत के गिर्द जमा हो गए और उसकी ईमानदारी को सराहने लगे। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि झूठ चाहे जितना भी मजबूत हो, सच की रोशनी के सामने हमेशा मिट जाता है और जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वही आखिर में इसमें जा गिरता है।